डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, इसी ही मेथड का है, आप वो खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एक मैट्रिक्स है, उसको फाइंड करें सच डेट अगर उस एक्स मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। ये जब एक्स मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये मैट्रिक्स आता है। आप क्या फाइंड करें, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करें कि एक्स मैट्रिक्स क्या है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 में है, वो भी हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि इधर हम लिखेंगे 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। ये मैट्रिक्स है। मतलब जब 4 हम एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आता है। अब हम एक्स फाइंड करते हैं तो मतलब इस 4 को हम कैंसिल करेंगे। अगर ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे डिवाइड 4। अब इस 4 का मतलब ये है कि ये 4 हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो इधर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि 1/4, इस तरह 2/4, इस तरह 1/4, 4/4, 2/4, 3/4, -1/4, 9/4 और 7/4। तो ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक्स मैट्रिक्स है। अगर आप चाहें तो इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस तरह हम 1/4 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस तरह x हमारे पास इक्वल होगा 1/4 तो 1/4 होगा, 2/4 2 1 0 2 2 2 0 4 1/2 होगा। इस तरह 1/4 होगा। इस तरह अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 4 1 0 4 4 1 0 4 1 आता है। इस तरह 2 1 0 2 2 2 0 4 1/2 आता है। इस तरह ये 3/4 होगा। इस तरह ये -1/4 होगा, ये 9/4 होगा और ये 7/4 होगा। तो x जो मैट्रिक्स है या ये इस लेके या ये लेके ये x मैट्रिक्स है। तो x मैट्रिक्स को हमने फाइंड किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन a इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड b इक्वल टू 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। फाइंड द मैट्रिक्स c मैट्रिक्स को फाइंड करें। लेकिन c मैट्रिक्स क्या है, सच डेट a + 2b इक्वल टू c। c मैट्रिक्स क्या है, जब a मैट्रिक्स के साथ और एक b मैट्रिक्स के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, फिर वो मैट्रिक्स यानी 2b मैट्रिक्स के साथ आप जब a मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो मैट्रिक्स क्या है, c है। a मैट्रिक्स तो हमारे पास है, b भी है, लेकिन 2b मैट्रिक्स नहीं है। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो वो एक मैट्रिक्स आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स के साथ 2b मैट्रिक्स ऐड करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, c मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि a मैट्रिक्स हमारे पास है, 2b मैट्रिक्स नहीं है, तो सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लिखते हैं कि b मैट्रिक्स क्या है। b मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 2 और 4 2 5 और 2 3 0। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, b मैट्रिक्स है। और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, 2b। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर 2 है, अगर इधर 5 है तो हम फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर होगा 2b और इधर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। अब ये 2 सारे एलिमेंट के साथ, इस तरह नहीं कि आप 2 को सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करें बस बात ख़त्म, नहीं, 2 को हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4,
इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो ये क्या है, 2b मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सी हमारे पास किसके बराबर है, सी मैट्रिक्स बराबर है, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं a प्लस 2b। सी जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, a प्लस 2b। अब a मैट्रिक्स क्या है, a जो मैट्रिक्स है वो ये है 1 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद क्या है प्लस 2b मैट्रिक्स क्या है, मतलब ए मैट्रिक्स की जगह हमने ये मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की जगह हमने ए मैट्रिक्स पुट किया, 2b मैट्रिक्स की जगह हम 2b मैट्रिक्स पुट करेंगे, और वो क्या है, ये है, ये इधर पुट करेंगे तो इधर लिखेंगे। वो क्या है 6 - 2 6 - 2 4 और 8 4 10 4 6 0। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। और यह है सी, तो सी किसके बराबर है, इसको हम इस तरह ऐड करेंगे। मतलब ये दो मैट्रिक्स है, ये सेम ऑर्डर के हैं, ये क्या है 3 3 है, ये भी 3 है। तो दो मैट्रिक्स के अगर सेम ऑर्डर हो तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सेम ऑर्डर के हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यह है कि इसका जो a11 है और इस मैट्रिक्स से a11 है आपस में ऐड होगा, इस मैट्रिक्स से a12 और इस मैट्रिक्स से a12 आपस में ऐड होगा। इस तरह सारों को हम ऐड करेंगे। तो इधर क्या है 1 + 6 है, 1 + 6, इधर हम लिखेंगे 1 + 6, फिर लिखेंगे 2 + -2, इधर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -3 + 4, फिर क्या करेंगे 5 + 8, फिर 0 + 4, फिर लिखेंगे 2 + 10, इस तरह 1 + 4, -1 + 6, इस तरह 1 + 0। इस तरह इसको हम ऐड करेंगे। अब सी किसके बराबर है, सी इक्वल टू 1 + 6 7, 2 + -2, यानी 2 के साथ -2 ऐड करें तो क्या आता है 0। इस तरह -3 + 4 + 1, इस तरह 5 + 8 13, 0 + 4 4, इस तरह 2 + 10 12, इस तरह 1 + 4 5, इस तरह -1 + 6 5, इस तरह 1 + 0 1। ये इसके क्या है रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी है और सी मैट्रिक्स भी है, और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3 है। और ये हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो इसको हम ऐड कर सकते हैं, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका ऑर्डर भी वही होगा जो उन दो मैट्रिक्स का होता है। तो ये क्या है, हमने सी फाइंड किया, और ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं।